हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दोस्तों बीपी के जीएस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं 10 क्वेश्चन पिक किया हूँ। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिम्बल में ऐसा कौन सा इन सब वर्ड में से एक वर्ड नहीं है जो कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में मतलब पुट किया गया था। एक है सोशलिस्ट, सेकुलर, डिग्निटी या इंटीग्रिटी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डिग्निटी। तो डिग्निटी दोस्तों नहीं पुट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए है दोस्तों 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, बी है 40 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979। दोस्तों, इन सब में से क्वेश्चन है कि प्रिम्बल में चेंजेस कब लाया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसी के द्वारा प्रिम्बल में काफ़ी चेंजेस लाई गई थी। दोस्तों, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज of the citizens are included in Indian Constitution। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में लाया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों 42nd, 56, 73rd, 98। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया था। दोस्तों, सिक्किम जो है वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मतलब आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी देश ऐसे थे जो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं थे, मतलब फुल्ली पार्ट नहीं हुए थे। तो बहुत लोगों को, जैसे हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से बाय फोर्स लाया गया था क्योंकि निज़ाम मान नहीं रहे थे, वैसे ही सिक्किम को भी एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया संवैधानिक तरीक़ा से, जिसको 36 अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं या 39 या 40, 42। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 36 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज 41st, 42nd, 43rd या 44th। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा अमेंडमेंट है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, 41st था या 42nd। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 42nd। ठीक है, 42nd है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ए पंचायती राज, बी कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, सी नगर पालिका या डी मिनिमम एज फॉर मैरिज। तो दोस्तों इन सारे मतलब क्वेश्चन ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन होगा पंचायती राज। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया था और पंचायती राज के बारे में ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, 42nd, 44th, 73rd, 86th।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 73rd। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैव एडेड आर्टिकल 15 क्लोज 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो दोस्तों कह रहा है कि आर्टिकल 15 क्लोज 5 किस संवैधानिक तरीका से लाया गया था। तो पहला है 81st अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है 86th अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा है 91st अमेंडमेंट एक्ट और चौथा है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो इन सब में से आपका आंसर होगा ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ, मतलब 93rd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से डील करता है। पहला हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तीसरा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चौथा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मतलब 93rd अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 93rd अमेंडमेंट के द्वारा मैंने एक तरह से एक्सटेंशन इन रिजर्वेशन, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन लाया गया, मैंने रिजर्वेशन को और एक्सटेंड किया गया। किस चीज़ में दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब इन सब चीज़ों से आप देखोगे कि बहुत गरीब परिवार के जो लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, उतने पैसे देकर नहीं पढ़ पाते हैं सही इंस्टीट्यूट में। तो ऐसा रिजर्वेशन या गवर्नमेंट स्कूल्स ये सब उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो भी अपना टैलेंट को मतलब शो कर सके एक तरीक़ा से, मतलब अपने आप को एक मतलब कुछ बन सके, अपना लाइफ में वो कुछ अच्छा कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन, मतलब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कोई भी, जैसे कोई भी अमेंडमेंट आया, जैसे 93rd अमेंडमेंट आया, 104th अमेंडमेंट आया, कोई भी अमेंडमेंट आया, वो मतलब कैसे आएगा, कोई होगा ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया होगा ना कि ये आर्टिकल या ये फलाना, ये मतलब कुछ भी होगा। ऐसे खुशी मतलब ऐसे बाय कुछ भी ऐसा अपने आप नहीं होता, सब ऑलरेडी दिया गया है उसके हिसाब से ही होता है। तो मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के द्वारा होता है, माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस किस आर्टिकल के द्वारा होता है। तो पहला है हमारा आर्टिकल 348, दूसरा है हमारा आर्टिकल 358, तीसरा है हमारा आर्टिकल 368 और चौथा है हमारा आर्टिकल 378। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के द्वारा हमारे पास संवैधानिक पावर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है आर्टिकल 368। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा, और मेरी वीडियो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, टू द पॉइंट होती है, पूछा गया सवाल मैं लाता हूं, और करंट का जो भी वीडियो लाता हूं वो एकदम मतलब आया हुआ सवाल आता है। तो आपको इससे बेनिफिट होना ही होना है, ऐसा कोई मैं उल्टा पुल्टा नहीं लाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।